हाय ऑल, मैं हूँ डॉक्टर आरती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग ऑनलाइन। आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ एक बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी लेकर उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम से, या फिर जिनको सीने में जलन या जिसे हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी कहते हैं, या फिर जिन्हें अक्सर खाना अच्छी तरह से पचता नहीं है और गैस की प्रॉब्लम बहुत अधिक रहती है। तो इन सभी पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए यह रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात ये है कि यह बहुत आसानी से आप घर पर बना सकते हैं और जब चाहे दिन में यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसा तरीका आपको बताऊंगी कि आप इसे अपने पास हमेशा रख सकते हैं और जब आपका मन करे इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसलिए आपको खाने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खाली बाउल लेते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो सबसे पहले जो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है बादाम या आलमंड पाउडर। ये मैंने बादाम को बारीक पीसा हुआ है, मिक्सर में पीस कर पाउडर बनाया है, जो कि आप बना सकते हैं। कम से कम 15 से 20 आलमंड्स लें और उन्हें मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीस लें। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों को आलमंड से एलर्जी होती है या फिर उसके ऊपर जो छिलका होता है उससे एलर्जी होती है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो फिर आलमंड्स को रात भर के लिए पानी में भिगो दें और फिर अगले दिन उनका छिलका उतार कर उन्हें सुखा लें, और जब वो नॉर्मली सूख जाए तो फिर इसके बाद उनका पाउडर बना लें। तो इस तरह से आपको उनसे एलर्जी भी नहीं होगी और आप जो उनसे फ़ायदे चाहते हैं वह आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी आलमंड पाउडर 2 चम्मच। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फैनल सीड्स या फिर सौंफ। सौंफ बहुत अच्छी मानी जाती है खाने के बाद खाने को पचाने में, और साथ ही साथ अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने में सदियों से रिवाज है कि खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ ज़रूर खाई जाती है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि यह आपका जो खाना है उसे पचाने में मदद करती है। साथ ही साथ यह एक बहुत अच्छी नेचुरल माउथ फ्रेशनर है, तो इसे खाने के बाद आपके अगर आप लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा माउथ फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए वैसे भी अगर आपको अभी अभी तक आदत नहीं है इसको खाने की तो इसे अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें और इसके अधिक से अधिक लाभ लें। यहाँ पर मैंने सौंफ को हल्का सा सेका हुआ है, तो हमें रोस्टेड सीड्स चाहिए सौंफ के। तो इसे हल्का सा आप गैस पर सेक लें और इसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं तो आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इन्हें चबाने में आपके माउथ की एक्सरसाइज भी होगी और साथ ही साथ आपका अलग से माउथ फ्रेशनर खाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके आपकी सांसों को यह रिफ्रेश करेगी। तो सौंफ हम मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मिला रही हूँ वो इलायची। इलायची भी खाने के बाद जो हमारे पेट में एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करती है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छे एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है, बहुत सूदिंग होती है, इसीलिए खाने के बाद आपको ठंडक देती है। साथ ही साथ यह भी एक बहुत अच्छी नेचुरल माउथ फ्रेशनर होती है और साथ ही साथ खाना पचाने में और अगर एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम है तो उससे निजात दिलाने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पर हम लेंगे लगभग, यह मैंने पाउडर लिया है इलायची का, तो लगभग लगभग 1 चम्मच इलायची का पाउडर। तो यह हमारी रेमेडी ऑलमोस्ट तैयार है। इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर आप इसे किसी एयर टाइट जार में रख लें या छोटे डिब्बे में रख लें, और साथ ही इसे आप अपने ऑफिस बैग में रख सकती हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं अपने पर्स में रख सकती हैं। और जब भी आप खाना खाने के बाद या स्नैक्स लेने के बाद
आपका मन करता है कुछ माउथ फ्रेशनर लेने का, या फिर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप उसके लिए चिंतित हैं कि कहीं आपको एसिडिटी ना हो जाए या हार्ट बर्न ना हो जाए, तो खाने के बाद इमीडिएटली लगभग 1 चम्मच आपको इसका लेना है। और बस खाने के बाद या तो आप पानी पी सकते हैं, या फिर आप नहीं भी पिएँगे तो भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो और बाकी है मैं बताना चाहूँगी, वो है मिश्री। एक्चुअली इसमें अगर आप मिश्री मिलाते हैं तो इसका टेस्ट और कई गुना बढ़ जाएगा, इसकी सूदिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी, इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर मिश्री ना मिलाएं, इसको ऐसे ही खाएं, क्योंकि इलायची की वजह से इसमें ऑलरेडी मीठापन थोड़ा आ जाता है। तो मुझे खास ज़रूरत नहीं लगती मिश्री मिलाने की, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको और अधिक टेस्टी बनाना चाहते हैं तो फिर इसमें मिश्री के 10 से 15 जो क्रिस्टल्स हैं वो लेकर इसमें मिला सकते हैं, मैंने जो भी मिलाए हैं। तो ये आपकी फुल रेमेडी तैयार है मिश्री के साथ। इसे आप खाकर देखिए, इमीडिएटली आपको एक जो इंटरनली एक कूलिंग इफ़ेक्ट है वो फ़ील होगा, आपको ठंडक लगेगी। साथ ही अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दिन में 2 से 3 बार लगभग 1-1 चम्मच आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली एज़ ए प्रिवेंशन इस रेमेडी को लेना चाहते हैं तो खाने के बाद दिन में 2 बार इसको लें, और एसिडिटी, गैस और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम से छुटकारा पाएँ। तो देखा आपने कितना आसान है घर पर ही एक बहुत ही आसान रेमेडी बनाना अपने पेट संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई हेल्थ कंसर्न है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।